गुरु, तुम ही मेरी हिम्मत हो, तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे अपनों के सामने तुम चट्टान बनकर खड़े। मैं बहुत खुश हूँ गुरु, मैं बहुत खुश हूँ। यही तो चाहता हूँ मैं, जो चाहता हूँ तुम करो, तब तक जब तक कि मेरा मकसद पूरा ना हो जाए। जल्द से जल्द पता करो रोहन कहाँ है, क्या कर रहा है। उसके कदमों की हर आहट मुझ तक पहुंचनी चाहिए। हुकुम सरकार। बस आप समझो, अगर रोहन सांस भी लेगा तो उसकी खबर भी आप तक पहुंच जाएगी। शीला का फोन भी बंद है। जब तक वो फोन ऑन नहीं कर लेती हम उसकी लोकेशन ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। सरिता बेटा, तूने इस घर की इज्जत पहले भी बचाई है। उस दरिंदे तो शीला को बचा के मैंने तो तुझे बहुत दुख दिए हैं, बड़े ताने मारे हैं। मैं बहुत बुरी सास हूं। तू कितनी अच्छी बहू है, हर हाल में रिश्ता निभाया तूने। बेटा, ये एक मजबूर माँ तेरे सामने झोली फैलाई खड़ी है। मेरी गलती माफ कर दे और मेरी बच्ची को बचा ले बेटा। मुझे पक्का भरोसा है तुझ पे, मेरी बच्ची को बचा लेगी। आप चिंता मत कीजिए, आप पूरे अधिकार से मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उस रोहन की गिरफ्त से शीला को छुड़ाकर घर सही सलामत लेकर आऊंगी। हे मुरली मनोहर, मेरी अल्लाह की गाय का साथ देना। बस अब एक ही रास्ता है मेरे पास। आप भी खाइए ना। नहीं, पहले आप। भाभी से वादा किए कि मैं आपका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। खाओ, पेट भर के खाओ। एक बार इस खाने का असर हो गया तो फिर मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं, बिना किसी विरोध के। एक जरूरी फोन है, लेकिन मेरे आने से पहले ये सब खत्म हो जाना चाहिए। ओके? थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी तुम काजल? हाँ, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। बस अब तुम कोई गलती मत करना। मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़की के भैया भाभी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए होंगे। बस एक रिक्वेस्ट, तुम गलती से भी कोई गलती मत करना, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। गुरु, कितना टाइम लगाओगे? अरे आप भी ना, अब तक फोन पर हो, किससे बातें कर रहे हैं आप? वो जिसका ये फार्म हाउस है, उसी दोस्त का फोन था। ये फ्रेंड्स रेस्ट ना, सब बाद में। चलिए पहले खाना खा लीजिए। यहाँ कौन आया? मैं देखता हूँ।
किससे बात कर रही हैं आप? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा फोन। छोटे बक्का धोखेबाज, बेरुपया बनकर फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गया तू। चुप कर। भाभी सही कहती थी, तुझ जैसे कमीने पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। अरे आंखें बंद करके यकीन किया था तेरा, और तूने फिर से मुझे धोखा दिया। चुप कर। तू चुप, कुछ नहीं हासिल कर पाएगा तू, कुछ नहीं। देखना, मेरे भैया और भाभी आएंगे मुझे बचाने, आएंगे मुझे। कुछ नहीं कर सकते तेरे भैया भाभी, समझ रही है? कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो मेरा। तू मेरे जाल में पूरे तरीके से फंस चुकी है, और यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है तेरे पास। आप जैसे इंसान से कौन जीत सकता है? पूरी कोशिश कर ली मैंने, पूरी कोशिश। थक हार कर आपके पास आई हूं। इतनी हैसियत थी मेरी, सब जगह, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, सब जगह मैंने शीला को ढूंढ लिया, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। इसीलिए मैं आपकी डील, आपका सौदा स्वीकार करने आई हूं। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सिर्फ आप ही हो जो शीला को सही सलामत वापस ला सकते हो। लेकिन मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका फैसला आज कुछ और कल कुछ और होता है। आप शीला को ले आइए, मैं आपसे शादी कर लूंगी। मंजूर है, मैं शीला को आप तक ले आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारी शादी हो चुकी होगी। पर मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? आप अगर फायदे के लिए अपना सौदा कर सकते हैं, तो सौदे के लिए धोखा भी दे सकते हैं, है ना? ये शादी होगी तभी शीला आपके घर लौटेगी। मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं, मैं कितना घटिया आदमी हूं, इंसानी रिश्तों का सौदा करता हूं। लेकिन आप खुद को मेरी जगह रखकर देखिए, मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरे बेटे के लिए कर रहा हूं, उसकी खुशी के लिए कर रहा हूं, उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर रहा हूं। उसे ये ममा चाहिए, उसे ये ममा दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर आप पर भरोसा नहीं कर सकता, क्या करूं सरिता? मैं आज के खुद कर्ज जमाने की उपज हूं। इस हाथ लेता हूं तभी दूसरे हाथ देता हूं।
छोड़ो मुझे। मैंने कहा जाए। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर सतीश, विक्रांत जीजू के चमचे, उन्होंने भेजा ना तुझे यहाँ? हाँ